Hello students, welcome to my channel Science Study Sphere। तो कल की वीडियो में मैंने आपको एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसेस। तो कल हमने एसिड्स की 4 केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, राइट। आज हमें यहाँ सिर्फ 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस ही पढ़नी है, जिसमें से ये तो आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हो। तो बेसिकली 2 रिएक्शंस ही हमें यहाँ पर अच्छे से फोकस करके सुननी है। ओके, तो पहली जो बेस की रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल। जैसे कि मैंने आपको एसिड्स की रिएक्शन बताई थी मेटल के साथ, वैसे ही बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 गैस लिबरेट होती है, और सेम जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और H2 गैस लिबरेट होगी, राइट। बेस का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, मेटल का मेटल जो है सॉलिड स्टेट में होगा, सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा और H2 गैस टेस्ट ट्यूब में से लिबरेट होगी। तो जैसे कल मैंने आपको ये बताया था कि सारे मेटल्स जो हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं टू गिव H2 गैस, राइट। सारे मेटल्स बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल्स ही बेस के साथ जो है रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2 गैस को लिबरेट करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं? जिनके कंपाउंड्स एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इसमें आते हैं जिंक और एल्यूमिनियम। तो यहाँ आपको जिंक और एल्यूमिनियम के साथ ही बेस की रिएक्शंस पढ़नी है। तो जब हमने NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसको सॉलिड जिंक के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला? सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। मैंने नाम ऊपर लिख रखा है तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जूम कर लीजिएगा। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है। और जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2Al2O3, और एज अ बाय प्रोडक्ट दोनों केसेस में H2 गैस जो है लिबरेट होती है। और H2 गैस का कल मैंने आपको जो है टेस्ट भी बताया था, पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट क्या होता है? जैसे कि H2 गैस जब निकलेगी टेस्ट ट्यूब के माउथ से, तो उस माउथ के पास ना तुम एक बर्निंग कैंडल लेके आओगे, तो जो H2 गैस होगी वो एक पॉप साउंड से बर्न करेगी, क्योंकि उसका कंबस्टन होगा, O2 के साथ वो रिएक्ट करेगी, राइट। तो इसमें बस आपको इतना ही पढ़ना है। ध्यान रखना है कि बेसिस सिर्फ स्पेशली स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2 गैस को लिबरेट करते हैं। और वो एम्फोटेरिक मेटल्स कौन से हैं? जिंक और एल्यूमिनियम। आपको यही 2 रिएक्शन याद करनी है। आपसे यही पूछा जाएगा कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन give 2 examples of reaction of bases with metals। तो आपको ये 2 reactions याद होनी चाहिए। ये बैलेंस करके मैंने लिखा है। यहाँ NaOH की जगह आप KOH भी लिख सकते हो, क्योंकि वो भी एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस है। बस यहाँ पर Na की जगह क्या आ जाएगा? K। तो क्या बनेगा? पोटेशियम जिंकेट, उसका फॉर्मूला क्या होगा? K2ZnO2। पोटेशियम एल्यूमिनेट का क्या होगा? K2Al2O3। तो ऐसे करके आप रिएक्शंस जो है बेस डिफरेंट बेस ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेसेस ही लेने हैं और मेटल्स जिंक और एल्यूमिनियम ही लेने हैं, राइट। फिर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैं आपको चैप्टर 1 से पढ़ाती आ रही हूँ, इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, और केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स में भी बताया था। आज फिर यही
टाइप ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एसिड का आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे और किसी भी बेस का आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो सॉल्ट बनेगा एक्वस स्टेट में और H2O लिक्विड बनेगा। अब कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है, कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती है। अच्छा, सॉल्ट मैंने आपको बताया था कि सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते। देखो, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वही रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होती है, प्लस वहाँ हीट लिबरेट होगी। बट अगर आप वीक एसिड लेते हो, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, तो सॉल्ट क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा प्लस H2O। और आपने क्योंकि वीक एसिड लिया है, देखो वीक एसिड लोगे, एक बारी एक भी चीज़ में कोई वीक आ गई तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। और देखो वीक एसिड लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस, तो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, वीक बेस लोगे तो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। अब सॉल्ट वो डिपेंड करता है कि न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा या बेसिक सॉल्ट, वो डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सी स्ट्रॉन्ग चीज़ प्रेजेंट है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हैं आपने तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है लेकिन वीक बेस लिया है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक एसिड लिया है तो कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो और वीक एसिड लेते हो, राइट। तो इसकी कोई भी आप रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे NaOH एक्वस, ये बेस है, प्लस HCl एक्वस, ये बहुत बेसिक सी रिएक्शन होती है, तो बनेगा NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड, है ना। या कोई और आप वीक एसिड ले लो तो जैसे NaOH एक्वस प्लस CH3COOH एक्वस, तो यहाँ बनेगा CH3COONA प्लस H2O लिक्विड, है ना। इसका नाम होता है, इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम एसीटेट। यहाँ हीट भी रिलीज होगी इस वाली रिएक्शन में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है पर वीक एसिड है, तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हीट चाहिए होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA, ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट बनेगा या बेसिक सॉल्ट, वो डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग कौन सी चीज़ है। स्ट्रॉन्ग बेस लिया है लेकिन वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो ये बेसिक सॉल्ट है, राइट। और प्लस H2O लिक्विड। तो ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ाई है, कल की वीडियो में भी बताया था, इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी पढ़ाया था। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं या फिर लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने आपको रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स पढ़ाया है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो वहाँ डिटेलिंग है थोड़ी सी, यहाँ मैंने थोड़ा सा रफ वे में और थोड़ा जल्दी बता दिया क्योंकि हम इसको बार बार पढ़ चुके हैं, राइट। अब है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। देखो, कल हमने रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स पढ़ा था। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड, तो कोई भी नॉन मेटल ले लो आप और कोई भी बेस ले लो, ये एसिडिक बिहेवियर है नॉन मेटल ऑक्साइड का। तो जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट बनाता है, वैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स यहाँ एसिड की तरह काम करेंगे और बेस के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट प्लस H2O बनाएंगे, राइट। तो जैसे इसमें एक ही एग्जाम्पल है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, उसकी आप रिएक्शन करवाओगे। देखो यहाँ हमें उसकी आप रिएक्शन करवाओगे CO2 गैस के साथ, तो आपका मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, सॉल्ट है, राइट, प्लस H2O लिक्विड। अब आप यहाँ अगर MgOH का होल ट्वाइस लोगे तो Ca की जगह Mg आ जाएगा, क्योंकि देखो ये CaCO3 कैसे बना होगा, Ca पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और CO3 2
CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, और Mg के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो Ca की जगह आप Mg भी लिख सकते हो। तो ऐसे आपने 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ ली। यहाँ पे ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है ना। तो ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट बेस कंसीडर करके जो है रिएक्शंस लिख देते हो। देखो किसी भी रिएक्शन में अगर आपने Na या K लिया है तो उनके सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, बस Na और K रिप्लेस हो जाते हैं। कोई भी आपको कंपाउंड बनाना है ना, जैसे NaOH है, ये क्या है, बेस है सोडियम का, है ना। अब आपको K का भी बनाना है तो बस कुछ नहीं, Na को K से रिप्लेस कर दो। ये कोई भी कंपाउंड है सोडियम का, आपको पोटेशियम का बनाना है तो कुछ नहीं, Na की जगह K लिख दो तो ये पोटेशियम का बन जाएगा। मतलब Na और K के सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम Mg और Ca की भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर आपको Ca का कोई कंपाउंड पता है, CaCO3 का फॉर्मूला ये है, और आपको Mg का कार्बोनेट निकालना है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, आपको फॉर्मूला निकालना है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कुछ नहीं, ये Ca की जगह Mg लिख दो तो ये कंपाउंड बन गया, है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ एक और टाइप ऑफ रिएक्शन बता रही थी, जैसे MgOH का होल ट्वाइस सॉलिड प्लस CO2 जो कि गैसीय स्टेट में होता है, तो क्या बन जाएगा, MgCO3 सॉलिड। इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। अब हम एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन। सारे एसिड्स और बेसिस में एक कॉमन चीज़ क्या है, देखो यही है कि वो आयंस लिबरेट करते हैं जब हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, आप इसको पानी में डालोगे तो ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। H2SO4 किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में, है ना। अब हम बेसिस लेते हैं तो NaOH किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन में। CaOH का होल ट्वाइस किस में टूटेगा, दूसरा टाइप ऑफ बेस Ca2 प्लस 2OH नेगेटिव आयन में, है ना। तो कॉमन क्या है कि भाई जब हम इनका एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, जब हम इनको पानी में डाल रहे हैं या इनके अंदर पानी डाल रहे हैं तो ये आयंस बना रहे हैं, है ना। तो पहला तो ये कॉमन चीज़ हो गई, है ना। एसिड है तो वो ज़रूर H प्लस आयन को रिलीज़ करेंगे, और बेस है तो वो ज़रूर OH नेगेटिव आयन को लिबरेट करेंगे, है ना। तो पहला तो यही हो गया, लिबरेट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि ये आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के दो ही रीजंस हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, है ना, या फिर आयंस का मूवमेंट हो रहा है। तो जब हम किसी भी एसिड या बेस को पानी के अंदर डालेंगे या उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक है, आयंस में टूटेगा, और ये आयंस फिर मूव करते रहेंगे जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड्स और बेसिस में क्या चीज़ कॉमन है, तो पहला है कि उनके एक्वस सोल्यूशन में वो आयंस लिबरेट करते हैं, और एक्वस सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस। सारे एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को लिबरेट करते हैं। कोई ज़्यादा H प्लस आयन को लिबरेट करता है तो कोई कम करता है, लेकिन करते ज़रूर है। सारे बेसिस में क्या कॉमन है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन्स को लिबरेट करते हैं। कोई ज़्यादा अमाउंट में लिबरेट करता है तो कोई कम अमाउंट में लिबरेट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या है C6H12O6, और अल्कोहल जैसे कि C2H5OH, तो जब हम इनका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर ये एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते। देखो इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें OH है, तो आपको लगेगा भाई ये तो
एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह, ये टूट जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, ये एसिड्स बेसिस नहीं है, ये टूटते ही नहीं हैं पानी में घुलने के बाद, या इनके अंदर जब पानी डालोगे ना तो ये टूटेंगे ही नहीं, ये एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है, ये टूटता नहीं है कि H+ आयन यहाँ तुम्हें दे देंगे, ऐसी रिएक्शन होती ही नहीं है। तो इसलिए पूछा जाता है कि ग्लूकोज और अल्कोहल एसिडिक या फिर बेसिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते, क्योंकि ये टूटते ही नहीं हैं आयंस में जब इनके अंदर पानी डालते हैं या इनको पानी के अंदर डालते हैं। और जब वो आयंस में ही नहीं टूटेंगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करेंगे, है ना। तो यही इसका आंसर है, डू नॉट लिबरेट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये दो टाइप से पूछा जाता है, एक तो ये कि भाई ये एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे या नहीं, ये बेसिक बिहेवियर शो करेंगे या नहीं। तो आंसर है नो, क्योंकि ये क्या है, ये नहीं टूटेंगे आयंस में जब इनके अंदर पानी डालो या इनको पानी में डालोगे। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, हाँ तो रीज़न बताओ, ना तो रीज़न बताओ। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वो अपने आयंस में टूटते ही नहीं हैं, और जब आयंस में टूटेंगे ही नहीं तो मूवमेंट नहीं होगा कुछ, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। एक नोट करके ये पॉइंट याद कर लीजिए कि जो बेसिस कंप्लीटली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम अल्कली कहते हैं। देखो, सारे बेसिस कंप्लीटली वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, कुछ बेसिस थोड़े सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और यही रीज़न है कि कुछ बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बेसिस वीक होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कंप्लीटली वाटर में डिज़ोल्व होके बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयंस देते हैं, वेरस वीक बेसिस के अपोजिट होते हैं, वो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते और ज़्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस या बाकी आयंस को लिबरेट नहीं करते। तो अल्कली वो बेसिस होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्यूबल होते हैं। इसमें आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।